साथियों नमस्कार। आज जानेंगे कि किस प्रकार स्पाइनल इंजरी वाले पेशेंट जिनका कमर से नीचे वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा है और कमर से ऊपर वाला हिस्सा काम कर रहा है, तो वो किस प्रकार बिना किसी दूसरे की सहायता के करवट लें। करवट लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि 2 घंटे के बाद करवट नहीं ले रहे हैं तो बेड शोर बनने का ख़तरा होता है। बेड शोर का मतलब होता है कि जो मांस होता है उसके अंदर जख्म बनना शुरू हो जाता है और वो 2-2, 3-3 इंच गहरा भी हो जाता है। इसीलिए बेड शोर ना बने तो हर 2 से 3 घंटे के अंतराल में ज़रूर करवट बदल लें। कम से कम सहायता लेकर के किस प्रकार करवट लेंगे, आइए उसको जानते हैं। किसी दूसरे की सहायता से जिस ओर करवट लेनी है उसके विपरीत दिशा में जो पैर है उसको किसी दूसरे व्यक्ति से फोल्ड करवा लेंगे। हाथों की मुट्ठी कस के बांध लेंगे और हाथों को इस तरह से हिलाएंगे, बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलाएंगे और फिर झटका देकर के पलट जाएंगे। ऐसे पलट जाएंगे, पलट करके ये हाथ यहाँ, ये हाथ यहाँ और अपने हाथों के सहारे ऊपर वाले हिस्से को उठाएंगे। उठा करके अब इस वाले राइट हैंड के सहारे जोर लगा करके पलटने की कोशिश करेंगे। कोहनी नीचे सटा लेंगे ताकि आप गिरे ना। अब यहाँ पे आकर के इस कोहनी को सीधा करना है। तो कैसे करेंगे? अगर आपने कोहनी सीधी कर ली तो आप उठ करके अपने आप बैठ जाएंगे बिना किसी दूसरे की सपोर्ट के। इसके लिए आपकी बाजू में ताकत होनी चाहिए। और कैसे, देखिए कोशिश करते हैं। आपने इस वाले हिस्से से भी हल्का सा झटका लेना है और हाथ पर आने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ से आपकी कलाई भी मजबूत होनी चाहिए। ये इस तरह से झटका देना है। यहाँ ऐसे झटका देते हुए जोर लगाएंगे और पूरे शरीर को इस तरह से उठा देंगे। फिर आप इस वाले हाथ को यहाँ पे ले आएंगे और आराम से आप बैठ जाएंगे। ये हुआ कि आप किसी दूसरे की सपोर्ट ले रहे हैं। इसमें थोड़ा आसान हो जाता है जब दूसरा व्यक्ति आपका पैर मोड़ देता है। अब हम बिना किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता के करवट लेंगे। उसमें कोई हमारा पैर नहीं मोड़ेगा, हमें ऐसे ही करवट लेनी है। तो कैसे लेंगे? इस हाथ को यहाँ, इसको अपनी मुट्ठी को टाइट बनाएंगे इस तरह से बना करके इसको जोर जोर से हिलाएंगे। और पूरे जोर से झटका देंगे। झटका देने के बाद आपने अब ऊपर की ओर उठना है। ऐसे भी उठा सकते हैं अपने शरीर को।
अब इस हाथ से, जो आपका ये वाला हाथ है, इससे इस तरह से आ जाएंगे। आ करके अब जो कोहनी मुड़ी हुई है उस कोहनी को सीधा करेंगे। इसके सीधा करते ही आप इस तरह से आ जाएंगे। इस तरह से आकर के अब हाथों से अपने आप को ऊपर की ओर लाएंगे। यहाँ पे ऐसे बैठ जाएंगे। बैठ करके फिर आपने इस हाथ को यहाँ पे लाना है और इस वाले हाथ को धकेल देना है और अपने को हाथों के सहारे बैठ जाना है। इस प्रकार आप बिना किसी दूसरे की सहायता के करवट लेकर के बैठ सकते हैं। अपने आप को बेड शोर से बचाइए, बार बार करवट बदलते रहिए।